हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया की इस सीरीज में हम एक नए एपिसोड के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और वो अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले तो अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले अनअकैडमी प्लस का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर 25% डिस्काउंट है। लेकिन अब मैं आपको कुछ बेहतर चीज़ बताऊंगी। यहाँ पर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप 2 इयर्स के लिए लेते हैं या 2 साल से ज़्यादा यानी कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो उस पर 25 नहीं बल्कि उस पर होगा 43% डिस्काउंट। अब ये 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन इतना महत्वपूर्ण कैसे है, ज़रूरी क्यों है? आप में से काफ़ी सारे लर्नर्स अभी शायद कॉलेज में एंटर कर रहे होंगे या फिर सेकेंड ईयर में होंगे या कॉलेज पास आउट करके अब प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। तो 2 या 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है और उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, फाउंडेशन बैचेस हैं, वो आप जैसे ही लर्नर्स के लिए हैं जो अभी कोर्स कॉलेज में मौजूद हैं। क्योंकि कॉलेज में एक प्रकार से पेरेंट्स का प्रेशर रहता नहीं है और उस समय अगर आप प्रिपरेशन जो है वो शुरू करते हैं तो बहुत बेहतर तरह से आप चीज़ों को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। यहाँ पे 2 से ज़्यादा साल यानी 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 43% डिस्काउंट। लेकिन इसके अलावा अगर आप 2024 के एस्पिरेंट्स हैं और आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और उसके बाद आपको ये लगता है कि अब मुझे मेंस के लिए दिल्ली जैसी जगह पर मूव करना चाहिए, तो अनअकैडमी आपको 2024 के प्रीलिम्स को क्रैक करने पर दिल्ली में पूरा खर्चा देने के लिए तैयार है। यानी कि अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर पे आपकी मेंस की पूरी प्रिपरेशन होगी। एकोमोडेशन से लेकर हर चीज़ यहाँ पर अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन ऑफर जो है वो सिर्फ 31 मार्च 2023 तक ही वैलिड है। उससे पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ही ये चीज़ वैलिड होगी। 43% डिस्काउंट आखिर दिखता कैसा है? अगर आप यहाँ कैलकुलेट करें तो यहाँ पर उसकी जानकारी दी हुई है। 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 43% डिस्काउंट ऑलमोस्ट यहाँ पर 2720 रुपीज़ पर मंथ, जो काफ़ी लोग यहाँ पर जिम वगैरह में भी देते हैं या ऐसी चीज़ों में या इन जनरल पार्टी करने में उड़ाते हैं। इतना मंथली जो प्राइस है उसमें आपको अनअकैडमी प्लस पर सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। वहीं 3 इयर्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर ये और भी कम पड़ता है, 1950। ये उन लर्नर्स के लिए बहुत अच्छा होगा जो कॉलेज में अभी ज्वाइन कर रहे हैं फ्रेश, और वो 3 साल में एक अपने पेस में प्रिपरेशन जो है उसे कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स को बेहतर तरह से समझ सकते हैं। जब वो कॉलेज पूरा करते हैं, अपनी डिग्री पूरी करते हैं, तो वो अगले एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 31 मार्च से पहले 43% डिस्काउंट अवेल कीजिए। क्वालिटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम यानी QEP जो है वो फुली पेड अनअकैडमी की तरफ से होगा। आप रेफरल कोड ARTI 1702 का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसी बेहतरीन ऑफर के साथ आज के लिटरेचर की सीरीज को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं छड़ सूत्र अगम्स के बारे में। हम यहाँ पर अगम्स डिस्कस कर रहे हैं और उसमें अगली कैटेगरी छड़ सूत्र अगम है। छड़ मतलब हम यहाँ पर 6 सूत्रों की बात करेंगे। छड़ सूत्र अगम कलेक्शन है उन सूत्रों का जो कि उपासकों के लिए नहीं है। ये सूत्र उपासकों के काम नहीं आते, ले डिवोटीज के लिए नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने जैन फिलॉसफी को अपनाया और वो भिक्षु या भिक्षुनी बन गए। उससे जुड़ी हुई जानकारी इन अगम्स में दी हुई है। आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पनिशेबल ऑफेंस है, अगर कोई ऑफेंस हो भी जाता है तो उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी डिटेल्स इन छड़ सूत्र अगम्स में दी हुई है। आइए इनके ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है निष्ठ सूत्र। निष्ठ सूत्र एक ऐसा अगम है जिसमें आपको पश्चाताप, आप यहाँ पर प्रायश्चित करना चाहते हैं। मान लीजिए मॉन्क है, नन है, आप जैन मॉन्क या नन हैं और उसके बाद आप यहाँ पर कोई गलती कर देते हैं, आप यहाँ पर एस्थेटिक जीवन से जुड़े हुए रूल्स को ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद आप पश्चाताप करना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो उस प्रायश्चित का प्रोसीजर क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी
इस पर्टिकुलर सूत्र में दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सूत्र आता है वो है वृहत कल्प सूत्र। वृहत कल्प सूत्र क्या बताता है? ये पर्टिकुलर सूत्र 10 प्रकार के प्रायश्चित के बारे में बताता है। आखिर कौन से ऐसे गलत काम हैं जो मॉन्क्स एंड नन्स ने किए हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं, जिनको सुधारा जा सकता है। ऐसे कौन से 10 प्रायश्चित है जो किए जा सकते हैं, उसकी यहाँ पे जानकारी है। मतलब पिछले वाले सूत्र में आपने देखा कि प्रायश्चित का प्रोसीजर क्या होगा और कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिनका प्रायश्चित किया जा सकता है, वो 10 प्रकार के प्रायश्चित, उसकी जानकारी इसमें है। प्रायश्चित मतलब रिपेंटेंस, मतलब आपने कोई गलती की, आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो कौन से 10 ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है एज अ मॉन्क और नन, अगर आपने कुछ गलतियां की हैं, कुछ रूल्स को ब्रेक किया है तो। वृहत कल्प सूत्र। अगला जो यहाँ पर सूत्र है वो है व्यवहार सूत्र। नाम से भी हमें थोड़ा सा पता चल रहा है व्यवहार। इसमें बिल्कुल बताया गया है कि मॉन्क्स एंड नन्स जो है उनका व्यवहार एज मॉन्क्स एंड नन्स क्या होना चाहिए। बट अलॉन्ग विद दैट इस पर्टिकुलर सूत्र में कन्फेशन के प्रोसीजर को भी बताया है। यानी कि अगर कोई भिक्षु या भिक्षुनी अपनी गलती को कन्फेस करना चाहे, अपनी तरफ से अपनी गलती को मानना चाहे, तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो कैसे होता है, वो सारी जानकारी है। मान लीजिए एक भिक्षु जो है वो अपनी गलती को कन्फेस करना चाहता है, तो किसे वो कन्फेस कर सकता है? सुनने वाला जो उस कन्फेशन को सुनेगा वो मॉन्क कैसा होना चाहिए, वो भिक्षु कैसा होना चाहिए, उसका अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए, वो सारी जानकारी व्यवहार सूत्र में दी गई है। तो कन्फेशन, एक कन्फेशन करना और उसके बाद कन्फेस करके अपनी गलतियों को सुधारने के जो मेथड है वो भी इसमें मौजूद है। तो इट टॉक्स अबाउट कन्फेशन। जब एक व्यक्ति अपनी गलती खुद मानने के लिए तैयार होता है, खुद उसको बताना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो व्यवहार सूत्र में दिया गया है। अगला जो हमारा यहाँ पर सूत्र है वो है 10 श्रुत स्कंद सूत्र। ये थोड़ा सा लेंथी सूत्र है। इसमें आपको फर्दर 10 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और ये जो 10 चैप्टर्स हैं ये अगेन मॉन्क्स एंड नन्स से ही जुड़े हुए हैं। ऐसी कौन सी 10 प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको असमाधि जो है वो इस्टेब्लिश होती हुई देखने को मिलेगी? तो 10 श्रोता स्कंद सूत्र, इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता है, इसी वजह से हम इसे हमारे अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन 10 श्रोता स्कंद सूत्र मतलब कि 10 चैप्टर्स जो हैं उनका ये कलेक्शन है। इसमें इन जनरल अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर अलग अलग एस्थेटिक्स की मूर्तियाँ कैसी बनाई जानी चाहिए या फिर उन मूर्तियों की पूजा कैसे होनी चाहिए, सेट ऑफ रूल्स, डिसिप्लिन, इससे जुड़ी हुई जानकारी है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम इसे अपने अगले एपिसोड में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है वो है पंचकल्प सूत्र। पंचकल्प सूत्र क्या बताता है? कल्प, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है। अगर आप थोड़ा सा पन्नों को पीछे घुमाएंगे तो आप वेदांग में भी कल्प पढ़ते हैं। कल्प का मतलब रिचुअल्स हैं। तो पंचकल्प सूत्र हमें भिक्षु और भिक्षुनियों के द्वारा रोजमर्रा के जीवन में कौन से रिचुअल्स परफॉर्म करने चाहिए उसकी जानकारी देता है। हालांकि पंचकल्प सूत्र जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इस ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या जानकारी रही होगी उसकी इंफॉर्मेशन हमें कुछ सेकेंडरी सोर्सेज में मिलती है। जैसे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर देयर आर सो मेनी स्कॉलर्स जिन्होंने अपनी कमेंट्रीज लिखी, तो उन कमेंट्रीज से हमें इस टेक्स्ट में क्या इंफॉर्मेशन थी उसकी झलक मिल जाती है। तो ये है पंचकल्प सूत्र। इट टॉक्स अबाउट रिचुअल्स जो कि भिक्षु और भिक्षुनी जो है उन्हें डेली रोजमर्रा के जीवन में परफॉर्म करना चाहिए। जो हमारा आखिरी सूत्र है वो है महानिष्ठा सूत्र। आप ये कह सकते हो कि जितने भी सूत्र अभी तक आपने पढ़े, पहले से लेकर आखिरी तक, जैसे पहला निष्ठा सूत्र ही था, ये महानिष्ठा सूत्र है। ये भी हमें कन्फेशन के बारे में बताता है,
प्रोसेस क्या है कन्फेस करने की, प्रायश्चित करने की प्रोसेस क्या है। एक और बात, ये जो महानिष्ठा सूत्र है ये पहले के सूत्रों से थोड़ा सा अलग है। इसमें प्रायश्चित से जुड़े हुए प्रोसीजर हैं, कन्फेशन से जुड़ा हुआ प्रोसीजर दिया गया है, लेकिन हमें ये एक पर्टिकुलर महाव्रत जो है, एक पर्टिकुलर व्रत अगर टूट जाता है तो उसको कैसे सुधारा जाए उसकी जानकारी देता है। और वो व्रत क्या है? चास्टिटी। चास्टिटी मतलब कि एक प्रकार से महिला और पुरुष में हम कह सकते हैं उनकी इज्जत, उनकी प्योरिटी अगर वो ब्रेक हो जाती है किसी कारण से, तो उसका पश्चाताप करने के लिए एक मॉन्क या नन को किस लेवल के दुख से, पेन से, पीड़ा से, कष्ट से गुजरना होगा उसकी जानकारी इस पर्टिकुलर सूत्र में दी गई है। अच्छे भिक्षु कौन हैं, बुरे भिक्षु कौन हैं, उनको भी इस टेक्स्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। ओके, देखिए चास्टिटी जो है इसको अलग अलग प्रकार से आप डिफाइन होते हुए देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो उसमें चास्टिटी ब्रेक करना इन जनरल, अगर मैं बहुत ही बेसिक तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ या समझाने की कोशिश करूँ, तो आप देखेंगे कि एक महिला के लिए, एक विवाहित महिला के लिए कहा जाता है कि उसकी चास्टिटी तब ब्रेक होती है जब वो अपने हस्बैंड के अलावा अडल्ट्री प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो। इसी तरह से एक पुरुष के लिए भी उसकी चास्टिटी तब ब्रेक होती है जब वो अपनी कंसोर्ट वाइफ के अलावा दूसरी अडल्ट्री प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो। ये चास्टिटी ब्रेक करने के प्रकार है। तो यहाँ भी अगर कोई मॉन्क या नन इस प्रकार की चास्टिटी, ये वन ऑफ दी महाव्रत है, इसको अगर वो ब्रेक करता है और इसका पश्चाताप या प्रायश्चित वो करना चाहता है, तो किस हद तक उसे अपने शरीर को, अपने आप को कष्ट देना होगा उसकी डिग्री भी यहाँ महानिष्ठा सूत्र में दी गई है। तो ये थे छड़ सूत्र अगम्स, और इसी के साथ साथ हम आज के इस एपिसोड को पूरा करते हैं। इस सीरीज को ज्वाइन करें, ये लिटरेचर सीरीज है यूपीएससी अनस्टॉपेबल पर। आपको प्लेलिस्ट में लिटरेचर सीरीज मिल जाएगी। लिटरेचर से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न जो हैं आप यहाँ पर पिछले प्रीलिम्स में आते हुए देखेंगे। 2022 के प्रीलिम्स में ही खुद 3 से 4 प्रश्न यही इसी एरिया से थे। तो लिटरेचर किताब का सिर्फ नाम आवश्यक नहीं है, उस किताब में दी गई थोड़ी बहुत जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है, कंटेंट जो है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और उसी एरिया को हम इस सीरीज के साथ टारगेट कर रहे हैं। तो इसे ज्वाइन करें, इस प्लेलिस्ट को बाकी साथियों के साथ भी शेयर करें। एंड 31 मार्च 2023 से पहले अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, जिसमें आप QEP प्रोग्राम जो है उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं 43% डिस्काउंट के साथ। ARTI 1702 के साथ अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।